सब तो वध प्रदूषण जिहड़ा है वो जिहड़ा डीजल आ उहदे वाहन आ असी ਜਿਹੜੇ है ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੋ तो सब तो पोल्यूशन शहरों च आउंदा ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ बहुत चलते हैं। सो असी मंत्री साहब के कोलों जानना चाहुंदे हैं कि वातावरण ਨੂੰ साफ रखने ਲਈ की सरकार पेट्रोल की थां ते प्रदूषित रहित देसी ढंग नाल बदलਵੇਂ प्रबंध ईंधन ते विकास ते जोर दिता जा रहा है। जे दिता जा रहा है तो ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ देश विच खास तौर पर पंजाब दीयां सड़कों में जिहड़ी वो मशीनरी चलती है जिहदे नाल सड़कां बनाईयां जांदियां कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CNG LNG ते इथानॉल की वरतों करने लई की कदम चुके जे है तो ਉਹਦਾ दसो। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 40% जो इमिशन ऑफ CO2 है, पोल्यूशन है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। ये चिंता का विषय है। 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशन एवरी ईयर। इट इज़ ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। और इसमें से हमारे देश में 85% फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल है जो इंपोर्ट होती है और जिसकी इंपोर्ट की कॉस्ट 16 लाख करोड़ है। तो इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन दोनों हिसाब से ये बहुत गंभीर समस्या है। और ये जो पेट्रोल और डीजल इसके कारण विशेष रूप से जो पोल्यूशन होता है, जिसकी बात आदरणीय सम्मानीय सदस्य ने रखी है, उसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और इसको प्रायोरिटी दी है। अध्यक्ष महोदय, इंडिया ये कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 5वें नंबर पर था, पर आज हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, फिर हम हैं। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया। पर एक बात ये भी है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत बड़ा है। टोटल व्हीकल्स में 9.91% और कार और 4 व्हीलर्स में 20% है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा GST भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रही है और 4.5 करोड़ जॉब्स यहाँ क्रिएट हुए हैं। पर इसके बावजूद जो सम्मानीय सदस्य ने जो बात रखी, उसके आधार पर भारत सरकार ने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल ये दोनों को विशेष रूप से प्राधान्य दिया है। ये जो G20 हुआ, इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भी निश्चय इसका ये हमने निश्चित किया और ये टारगेट तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन तक जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अल्टरनेटिव फ्यूल पे अलग प्रकार के प्रयोग किए। सर, मैं खुद इसका बाय हार्ट प्रचार करते रहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में आता हूँ तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आता हूँ, अभी मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी में आता हूँ। दोनों भी गाड़ियाँ हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चावल है, ब्रोकन राइस और परली बायोमास और शुगर केन जूस और मोलाइसेस, इसमें इथेनॉल बनता है। और 100% इथेनॉल पर ये इनोवा गाड़ी जो है टोयोटा की जो चलती है, अभी बाकी भी कंपनी इसके लिए लॉन्च कर रही है, जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। फिर ये जो इथेनॉल की गाड़ी है 60% बिजली तैयार करती है, तो वो भी पोल्यूशन कम होता है। तो ये पहले फ्लेक्स इंजन को हमने फैसिलिटी प्रोत्साहन दिया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर तो फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, पर बजाज, TVS और हीरो ने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी लाई है। अब जल्दी ही पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ इथेनॉल के पंप की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर यह प्रॉब्लम कम होने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फूड ग्रेन्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सेस फूड ग्रेन और एक्सेस शुगर, तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और इस साल ये जो गन्ना किसानों को जो भाव मिले हैं, इसका कारण इथेनॉल की इंडस्ट्री है और इथेनॉल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। डीजल जनरेटर हमारे देश में 6 लाख है मोबाइल टावर, और उसके ऊपर जो डीजल जनरेटर्स है वो 8,000, साधारणतः 8,000 लीटर्स ऑफ डीजल, 8,000, ये जो 6 लाख मोबाइल टावर है ये 250 करोड़, एक को 8,000 लीटर लगता है,
250 करोड़ लीटर डीजल केवल ये जनरेटर आज यूज कर रहे हैं। हम लोग 25,000 करोड़ का ये कम करने के लिए जल्दी ही इथेनॉल बेस हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग होता है वो लिथियम आयन बैटरी पे ड्रोन चलता है, वो भी फ्लेक्स इंजन लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैं आदरणीय सदस्यों को ये विशेष रूप से कहूँगा कि हमने बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी को बहुत प्रोत्साहन दिया है और इसके कारण शुगर मिल वेस्ट जैसे प्रेस मड है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और परली राइस स्ट्रॉ, इसमें कम से कम 36 प्लांट चालू हो गए जो सीएनजी बना रहे हैं और 175 प्लांट प्रोसेस में हैं और मैक्सिमम पंजाब में बन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने अपना पहला प्लांट परली से इथेनॉल बनाने का डाला, जो 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है जो रोड में काम में आता है। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो परली जलाकर जो प्रदूषण होता है इसके बजाय बायो बिटुमिन बनेगा और वहीं अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। जो हवाई ईंधन है उसमें भी 1% डालने का प्रोविजन वर्ल्ड लेवल पर हुआ है और ये भी ईंधन देश में बनेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है।